तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास नेक्स्ट योद्धा है रोहित करछा, जो अगेन हम क्लास में भी साथ है और जिनका प्लेसमेंट हुआ है रिलायंस में 7.5 LPA। सो आज उनसे भी बहुत कुछ उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बता दूं कि रोहित करछा एक जूनागढ़ के गांव में से बिलोंग करते और MS में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लीडरशिप रोल पे भी रह चुके और अभी काम कर भी रहे। तो वो सब एक्सपीरियंस हम जानेंगे और साथ में उनका रिलायंस का जो भी आगे का मतलब कैसे अचीव किया, क्या क्या प्रिपरेशन रही थी, तो यही है। और बाकी तो कुछ प्री डिसाइड नहीं है क्या बात करनी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएंगे। Congratulations रोहित करछा and welcome and thanks for sharing your time with us. So कुछ और बताना चाहेंगे पहले कि शुरू होने से पहले क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है या फिर जो देख रहे हैं उनको क्या प्रिपेयर मतलब क्या माइंडसेट लेके देखना चाहिए कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कार्तिक पटेल कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो कि मतलब आपको भी पता है कि अभी हम क्या कौन सा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। बस आपने उसी प्रॉब्लम को आगे ना मतलब हमारे जूनियर्स या कोई तो स्टूडेंट्स ना फेस करे, इसके लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब हम तो मतलब यहाँ पे आएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट ये देखेगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेगा 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 तो ये है, लेकिन अर्ली स्टेज पे सीखेगा ऐसा। लेकिन क्या अभी हम फोर्थ ईयर में आके सीख रहे हैं, वो थर्ड ईयर में आकर ही सीख जाएगा, तो काफ़ी कुछ बेनिफिट रहेगा। आफ्टर मतलब आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका फ्यूचर में काफ़ी कुछ हेल्प कर रहे हैं। एंड बस मतलब आपका इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, मतलब आपने हमें बुलाया तो मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऐसे वेलकम। कोई नहीं, अभी कुछ बोलना नहीं है रोहित को। शुरू करते। तो आज हमारे पास योद्धा बहुत अच्छे हैं और रोहित पहले तो शुरुआत करेंगे कि क्या आपका स्कूल लाइफ क्या रहा था और स्कूल लाइफ में क्या की लर्निंग्स थी? स्कूल लाइफ में एक तो मैं छोटे से गांव से आता हूँ, जूनागढ़ के छोटे से गांव से। तो मैं पहले से मतलब होशियार तो था, ऐसा नहीं कि भाई हम पढ़ने में कुछ अच्छे नहीं थे, फिर मतलब वो सब कुछ लगता है मैं अच्छा था पढ़ने में। इसके लिए फिर हम जूनागढ़ की स्कूल थी और अच्छी स्कूल थी, उसमें एडमिशन लिया। 11th-12th में भी मैंने वो जूनागढ़ से किया, तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छे परसेंट है, क्योंकि मैंने हमारे स्कूल में ऐसा था कि सिर्फ पढ़ने का नहीं, ऐसा जो प्रोफेसर आते थे वो हमें कुछ और भी बताते थे, मोटिवेशन करते थे। मतलब अभी हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम, वो सब सब टाइप का हमें नॉलेज देते थे ऐसा। मतलब वो भी काफी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंड पे होता है कि ओके हमने ये भी पढ़ा है ऐसा, सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक ही नहीं पढ़ी है, और कुछ भी पढ़ा है हमने। किस तरह से बात कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेसर हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, तो वो भी हमने उस टाइम पे सीखा। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन से ही ये सब कुछ सीखते हैं, तो क्या हमारा नेचर बन जाता है, माइंडसेट होता है कि ओके हम किसी के साथ इस तरह से ही बात करेंगे ऐसा। तो वो काफ़ी मुझे बेनिफिट रहा कि मैंने ऐसे स्कूल्स में दाखिला लिया, फिर मैंने फैमिली से भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। तो 11-12 में अच्छे पढ़ने, मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सी ब्रांच में जाऊँ, लेकिन फिर हमारे रिलेटिव्स थे, उसने मैकेनिकल में लिया था एमएसयू, तो चलो हम भी मैकेनिकल में ही ले लेते हैं ऐसा। मैं अभी भी क्लियर, तब भी मैं क्लियर नहीं था कि मैं मैकेनिकल में क्यों ले रहा हूँ, लेकिन भाई बोलते हैं अगर हम अच्छी तरह से हार्ड वर्क करें तो कोई भी चीज़ सही जाती है ऐसा। वो रतन टाटा का कुछ फेमस कोट है ना, कि जो अच्छी चीज है उसी को कर, ऐसा जरूर नहीं, लेकिन जो चीज कर रहा है उसको अच्छी तरह से कर दो बस, तो भी सक्सेस रेशियो इक्वल ही होगा। तो इसी तरह से मैंने मैकेनिकल में ले लिया। फिर यहाँ पे जब आया तो एक तो बड़ौदा मेरे लिए टोटल न्यू सिटी थी, मैं जूनागढ़ से कभी बाहर नहीं गया था। तो बड़ौदा में आकर मतलब यहाँ के लोग अलग थे, हॉस्टल लाइफ मेरे लिए, फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रहना मतलब काफी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन थी मेरे टाइम पे, लेकिन अच्छे दोस्त मिल गए। फिर ये जो मेरा नेचर है कि भाई नए नए लोगों को मिलना, तो उसकी वजह से काफी कुछ फायदा मिला कि भाई अगर मैं नए लोगों को मिलूंगा तो मेरा नेटवर्क बढ़ेगा, तो क्या वो फ्रेंडलीनेस अगर आएगी ना, तो फिर हम कुछ और भी सीखेंगे। अगर हम सिर्फ अपने यूनिकनेस के ऊपर काम करेंगे तो सिर्फ हम खुद को बेटर बनाएंगे, लेकिन सिर्फ अपने एरिया में। अगर मैं मानो कि कार्तिक पटेल को मैं उसके साथ कनेक्ट होगा, तो उसकी जो यूनिकनेस है मैं इसको भी सीख सकता हूँ।
तो इस टाइप पे अगर हम नेटवर्क हमारे बढ़ाएंगे, नए नए लोगों को मिलेंगे, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा उसके बारे में, हमारे बारे में, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, वो किस तरह से रिपेयर करता है। तो इस तरह से काफी कुछ मतलब सीखने को मिला ऐसा। एंड फिर मतलब जैसे वाह, आपने बताया कि मतलब यस, या कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मतलब ये जर्नी बताया नहीं ना, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक की। या ओके अभी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके लिए मैं आता हूँ कि जैसे कोई जूनियर हो या फिर कोई आपकी जैसे फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल में जैसे बोला कि एमएस में एडमिशन लिया और हॉस्टल में आए, तो हॉस्टल में तो आ गए। अब फर्स्ट ईयर से जब स्टार्ट हुआ तो शायद हम गुजराती मीडियम में से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहे थे, तो मुझे तो बहुत ही मतलब भयानक लगा था ये शिफ्ट। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कैसे हैंडल किया, और क्या क्या फर्स्ट ईयर से कुछ शुरू हुआ जो आपका अभी जो व्यक्तित्व है वो बना है? तो फर्स्ट ईयर से क्या ऐसे झुकाव पड़ाव आए थे, और इंग्लिश मीडियम टू गुजराती मीडियम? मतलब जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में आता है गुजराती मीडियम से, तो उसको पहले तो एक तो ये कि भाई कॉलेज लाइफ है, एक तो प्रेशर ये कि भाई वो कॉलेज में आ गया है, फिर घर से दूर है, एंड फिर मतलब टोटली इंग्लिश मीडियम आ जाएगा। मतलब काफी हम सोच भी नहीं सकते वो मतलब इतना हार्ड। फिर एमएसयू का लेवल भी हम जानते हैं, मतलब एमएसयू का कितना लेवल है एग्जाम में, परसेंटेज कम आते हैं, वो सब भी हम जानते हैं। तो मतलब जब मेरी एग्जाम की बात करूँ, तो जब हमारा फर्स्ट पेपर था ना एफसीए का, तब मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया जैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहा था। मैंने सब कुछ पढ़ा था, लेकिन एग्जाम की अगले तक मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो फिर जो मेरा रूममेट था उसने मुझे बोला कि भाई देख, अभी इंग्लिश मीडियम में कैसा होता है कि हम अभी सब कुछ पढ़ लेते हैं, तो तुझे सिर्फ एक भी पॉइंट याद रहेगा ना, तू अपनी ओर से कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बना ही लेगा ऐसा। मैंने बोला कि मतलब ये कॉमन है कि जब हम मीडियम चेंज करते हैं तब हमें कंफ्यूजन होता ही है, पहले क्या होगा मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि गुजराती में अच्छी तरह से सोच सकते हैं, इंग्लिश में अभी हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो जो भी स्टेटमेंट है उसको। तो वो भी मैं डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ओके भाई ये कॉमन है, वो दिमाग में लेकर मैं एग्जाम देने चला गया। मतलब अच्छा था कि मुझे परसेंटेज भी काफी अच्छे आ गए, मतलब डिस्ट्रिक्शन आ गया। तो फिर लगा भाई मतलब ये कॉमन है, हम कोई ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, बस हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। फिर तो मतलब आगे कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं मीडियम का। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, फिर वो एक एनवायरमेंट बन जाएगा कि ओके भाई हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो हमारे लिए मतलब कॉमन हो जाएगा। सिर्फ जो जो भी चेंज होता है ना, वो काफी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो भी चेंज होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो कॉमन बन जाता है ऐसा। सो बस इंग्लिश मीडियम में तो यही बोलूंगा कि बस सिर्फ ट्राई करना कि उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका किस तरह से हम एक्लेमेटाइज हो सके इंग्लिश मीडियम के साथ। बाकी मीडियम का मतलब सिर्फ वो क्या है कि वो सिर्फ मीडियम है कि हम उसको अपने थॉट किस तरह से शेयर कर सके, वो कुछ कम्युनिकेशन स्किल या वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा नॉलेज शेयरिंग का एक मीडियम है। तो उसको इंग्लिश को सब कुछ मत समझ लेना, गुजराती का भी कुछ इम्पोर्टेंट है, हिंदी का भी इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस है। तो सिर्फ ऐसा मत समझा मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, ट्राई करो, सीख जाएंगे सब। इसमें प्रैक्टिस का काफी कुछ इम्पोर्टेंस है। ओके ओके। एंड अभी आपका जो मतलब फर्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ कौन से कुछ एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, और आपका जो भी लीडरशिप एक्सपीरियंस है, रोहित की स्ट्रेंथ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, तो उसके ऊपर हम आते हैं मतलब। तो कहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बिल्डअप करने का? और पहले तो बता दूं जिनको ना पता हो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बेसिक स्किल चाहिए ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर आप 2-3 जगह पे हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब निभाता है, भूमिका निभाता है। फिर पंचुएशन और टीम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत, मतलब वो तो ऑब्वियस पार्ट है जो आता ही है। तो ये सब चीजें होती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में आपका कहाँ से शुरू हुआ कुछ, मतलब कौन सा कोई पहला इवेंट या फिर क्या था जो जूनियर्स अगर देख रहे हो तो उनको ध्यान रखना चाहिए ऐसा कुछ? तो जब मैंने एडमिशन लिया मैकेनिकल में, तो मैंने सोचा कि मतलब ओके मैं अपने कॉलेज में आ गया हूँ, तो मैं एकेडमिक कला और कुछ भी करूँगा, ऐसा सिर्फ आते पढ़ के निकल जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं करना। मतलब ये पहले से डिसाइडेड था कि मैं कुछ तो करूँगा, अदर अदर एक्टिविटी। तो मैंने प्रेरणा में इंटरव्यू दिया, परामर्श में इंटरव्यू दिया, लेकिन एक में भी सिलेक्ट नहीं हुआ मैं।
फिर मैंने जुनून में इंटरव्यू दिया तो जुनून में मैं सिलेक्ट हो गया। तो मतलब मेरी जर्नी बोले तो जुनून से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है साहब। इन जुनून से मुझे बड़ा बेनिफिट ये हो कि मुझे नेटवर्क मिला। नेटवर्क मतलब सभी, क्योंकि उसमें सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक हमारा नेटवर्क जब स्ट्रॉन्ग होता है ना, तब हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बंदा आकर हमें सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही देता है। तो जब मैं जुनून में था तो हमारी एज ए वॉलंटियर हमारी ड्यूटी यही थी कि हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट लानी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, नेशनल बेस में पोस्टर बनाना है, जो भी मतलब हॉस्पिटलिटी है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मानो कि कई सारी एक्टिविटीज थे, तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट किस तरह से हम ला सकते हैं, प्रोपोगेशन करना, आरडी पे सबको बोला कर उसको समझाने के ओके ये स्पोर्ट्स है, आप इसमें मतलब इसमें पार्ट लो, ये लो वो लो, मतलब ये बेसिक था जहाँ से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। पहले मैं बोलता था, हम सब लोगों के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, मैं चलो मैं उसके जाकर बोल दूं भाई चलो आई एम रोहित एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट उस आरडी पे मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट लानी थी, तो मैं सबको बोलता था आप आइए स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए, वो होगा ये होगा। तो उससे क्या मेरा जो फियर था ना कि भाई ओके मैं सबके साथ बात नहीं कर सकता हूँ, वो फियर मेरा जुनून में से निकल गया। एंड फिर जब उस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कैसा होता है कि हमें 6 बजे ग्राउंड पे जाना था, मेरा ट्यूशन भी था उस टाइम पे, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पता नहीं मैंने जुनून को ही दी, ट्यूशन में मैं नहीं जाता, बंक कर देता था। तो मैं उसमें 6 बजे पहुंच जाता था, क्योंकि वो है ना टाइम मैनेजमेंट, वो मतलब काफी सारा इंपॉर्टेंट है खुद की लाइफ में, एकेडमिक कॉर्पोरेट कहीं पे भी। तो मैं 6 बजे पहुंच जाता था। हमारा काम नहीं था भाई अगर कोई 6 मारता तो हमें बॉल लेने के लिए जाना था। मतलब ये काफी मतलब कोई सोचा ओके भाई मैं वॉलंटियर हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा, लेकिन भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में छोटा से बड़ा रोल का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे वॉलंटियर हमारा इम्पोर्टेंस ये था कि हमें इंटरेस्ट बढ़ाने है, हमें जो मतलब जो भी प्रॉब्लम हो कि जो मतलब ग्राउंड लेवल पे हो वो हमें सोल्व करना है। तो ये बस छोटा से छोटी बात काफी कुछ इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ में। एंड इसमें भी मैंने काफी कुछ हार्ड वर्क किया कि ओके कुछ भले 6 बजे बोला या शाम को 8 बजे तक मुझे कॉलेज में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन बस अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो ही हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सी मिस्टेक्स है। तो बस जुनून में तो मैंने यही सीखा कि भाई ओके कोई भी काम हो आप बस उसको करो, उसको उससे सीखो। एंड नेटवर्क बड़ा वो मतलब फर्स्ट टाइम से मतलब जो मेरा किक हुआ ना मेरा करियर, बस वहीं से मैंने नेटवर्क बड़ा, जिससे मैं काफी सारे पर्सन के कांटेक्ट में आया, जो उसमें पॉलिटिकल भी थे, दूसरे इवेंट के भी थे, दूसरे डिपार्टमेंट के भी थे, तो जिसने मतलब काफी कुछ मुझे सीखने को मिला जुनून में से। वाह। तो पॉलिटिकल थोड़ा पॉलिटिक्स में भी रोहित इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें भी विदाउट एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट मतलब अभी एमएस में तो थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि कोई चीज एग्जाम में आपका पोर्टल नहीं चल रहा है तो किसको रिपोर्ट करें ना वो ही नहीं पता होगा। तो हमारे क्लासमेट्स हमारे जूनियर्स थोड़े आगे पीछे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग, तो उनके लिए रोहित को खुद नहीं पता होता कि भाई कहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, स्टिल वो आगे से प्रॉब्लम तो ले ही लेता है कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो रोहित को बता देना। तो ये चीज है रोहित में। तो वो मतलब क्या करते थे ऐसा कुछ प्रॉब्लम, जैसे फीस का बहुत सारे इश्यूज आपने सॉल्व किए, छोटे मोटे बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उसमें क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस रहता था और क्या ऐसे प्रॉब्लम लेके आगे क्या करते थे, हाउ मतलब कैसे सॉल्व करते थे? हाँ उसमें तो मैंने पहले बोला कि जुनून में से मुझे नेटवर्क मिला, बस उसी नेटवर्क को मैंने यूज किया। जब कोई भी प्रॉब्लम होता ना, देख भाई ये एग्जाम का प्रॉब्लम या फीस पेमेंट का प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होता तो मैं मुझे पता नहीं चलता कि इसको मैं किस तरह से सोल्व करूँ। लेकिन अगर किसी का प्रॉब्लम आया है तो मैं आगे दूसरे डिपार्टमेंट वाले हैं जो पॉलिटिक्स में भी है या जिसको आइडिया है कि ओके हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो मैं उसको ये प्रॉब्लम होता है ओके हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मुझे हेल्प करे ओके भाई तू है ना इसको मेल या तू इस तरह से साइट में इस तरह से कर, तो इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था। अगर मानो कि किसी बंदे का प्रॉब्लम सोल्व हो गया खुद की ओर से, तो मैं उसको पूछता था ओके भाई तेरा प्रॉब्लम क्या था और किस तरह से तूने सोल्व किया, तो अगर मुझे पता होगा तो मैं किसी और को बता सकता हूँ ओके भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरह से कर सकते हैं ऐसा। ये प्रॉब्लम हम मतलब ये बंदा हमारे पास है उसको प्रॉब्लम है, हम उसको दूसरे के पास शिफ्ट कर देंगे तो मतलब सभी बंदे उसी के पास जाएंगे ना। लेकिन अगर हम उस बंदे का प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो हम काफी का प्रॉब्लम हमारे पास से ही हम ठीक कर सकते हैं।
मतलब इस तरह से मैंने अपना नेटवर्क यूज किया था उस टाइम पे, और हमारे मतलब स्टूडेंट्स काफी कुछ सीनियर्स काफी कुछ सपोर्टिव थे, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको बात करते वो मतलब हम वो सॉल्यूशन देते ही थे, भले वो अगर उससे नहीं होता तो किसी और को हेल्प लेते थे, ऐसा मतलब एक चेन बन जाती थी, अगर मुझे नहीं पता तो मैं सीनियर को बोलता था, वो किसी और को बोलता था, आफ्टरवर्ड्स प्रॉब्लम क्या सोल्व हो जाता था। बहुत अच्छा। अभी रोहित मतलब ये सब चीजें कॉलेज में सीखने लायक है, जो एक्सपीरियंस से आती है, जो रोहित के एक्सपीरियंस हमें ये चीजें सीखनी है। अब रोहित नेक्स्ट आप कोई अलग अलग इवेंट्स में भी पार्ट लेते रहे, कोऑर्डिनेटर है एमआईआईसी के, साथ में ही थे टीम, अभी टीएनपी के कोऑर्डिनेटर थे, तो क्या मतलब इस ऐसी पोजीशन या फिर ऐसी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए स्टूडेंट को? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे क्लासमेट्स है जो बहुत ही मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग साउंड करते, फिर भी उनका थोड़ा बहुत लेग हो रहा है कई जगह पे प्लेसमेंट्स एक्टिविटी में। तो उसके लिए क्या थोड़ा रहना चाहिए, मतलब प्रिपेयर होना चाहिए ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए? उसके लिए मैं एक और बताना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, फिर सेकंड ईयर में मैं एनएसएस में ज्वाइन हो गया, जो कि एक सोशल सर्विस एक्टिविटीज करती है, काफी कुछ उसमें खुद का भी डेवलपमेंट होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ओके उसमें सोशल एक्टिविटीज करेंगे, हम ऑर्फनेज की विजिट करेंगे या फिर कहीं सेल्फ डिफेंस कैंप करेंगे, तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर हम सोसाइटी को कनेक्ट होंगे तो हमको पता चलेगा सोसाइटी क्या सोच रही है। जो भी स्टूडेंट्स मतलब जो भी आदमी या कोई भी अगर सेल्फ डिफेंस कैंप में आ रहा है, हम अलग अलग फैकल्टीज में गए थे क्योंकि सबको पार्टिसिपेट, क्योंकि सेल्फ डिफेंस कैंप सबके लिए इम्पोर्टेंट है उसका, हम मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी में भी गए थे, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, हम उसको किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, तो बस ये कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस कैंप एंड दूसरी एक्टिविटीज में से हमको सीखने को मिली। सेकंड ईयर में मैंने एनएसएस ज्वाइन किया, फिर अभी मैं एनएसएस में थर्ड ईयर वॉलंटियर अभी हूँ। फिर थर्ड ईयर में मैं एमआईसी में एज ए कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट हुआ है, उसमें मैं टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल के ऊपर एक्टिविटीज करनी थी, वो भी शायद मतलब अच्छी तरह से हमने वो परफॉर्म किया। जब थर्ड ईयर था तब सब कुछ ऑनलाइन था, लेकिन वो क्या, वो भी एक चेंज था ना, ऑनलाइन मोड भी एक हमारे लिए चेंज था, तो हमने मतलब वो भी अच्छी तरह से कर दिया ऐसा, फिर एप्लीकेशन बनाई, फिर अभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कोऑर्डिनेटर हूँ, एंड एमएसयू विजन में भी मैं स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ। तो प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन ये है कि हम इस ये सब को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं हमारे एकेडमिक्स के साथ, तो उसमें फिर आता है कि हम किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं ऐसा कि भाई ओके अभी मैंने जर्नल लिख ली, फिर मुझे फ्री टाइम मिला है तो मैं इंस्टाग्राम में रील्स को यूज करूंगा, फेसबुक करूंगा या क्या करूंगा, ऐसा पबजी खेलूंगा। तो उस टाइम पे अगर हम हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम कार्य करते होंगे तो हम उसके ऊपर सोच सकेंगे। जब मैं थर्ड ईयर में था तब अगर मैं फ्री टाइम मिलता था तो मैं सोचता था ओके एमआईसी में मैं किस तरह से कौन सी नई एक्टिविटी कर सकता हूँ, अगर कोई एक्टिविटीज हो गई है तो उसको किस तरह से क्या मिस्टेक प्रूफ बना सकता हूँ, कि हमने कहाँ पर मिस्टेक्स की है, किस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, टीम में किस तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो बस आफ्टर ऑल टाइम मैनेजमेंट सब कुछ होगा। एकेडमिक्स तो मतलब हाँ एकेडमिक्स इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो दूसरों लेकिन आपके पास जो स्किल होगी ना उसी के थ्रू आप एकेडमिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकोगे। सिर्फ मुझे मानो कि कोई थियरम आता है ओके, लेकिन मैं अगर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा किसी के सामने तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा आई थिंक। तो ये सब प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब अगर हम दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो ही शायद हमको आएगी, है ना। उसको बस ये हम टाइम उसको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई वो क्या काफी काफी सारा मुश्किल है, सब लोग कर रहे हैं, बस हमको सिर्फ इनिशिएट करना है ओके मैं भी ये कर सकता हूँ ऐसा। तो बस आप एक बार ध्यान रखो कि मैं भी इस एक्टिविटीज में पार्ट लूंगा, भले कोई भी सिचुएशन आओ मैं दोनों को हैंडल कर लूंगा ऐसा। तो बस आप क्या माइंडसेट ऐसा बना के रखो कि ओके मैं भी कर लूंगा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा। सही है। तो ये जो रोहित का एक्सपीरियंस से चीजें आ रही है सर। और रोहित हमने मतलब जो हमारे फर्स्ट योद्धा थे, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चिराग गोयल जो कॉग्निजन में प्लेस हुए, तो ये हमने जब एक डायमंड जोन करके स्टार्टअप स्टार्ट किया था, उसमें हमें बहुत मतलब फाउंडेशन में तो बहुत तकलीफें आती है, तो हमें समरस हॉस्टल में रोहित रहते हैं, तो वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट हमें डिलीवर करनी थी, तो रात को तो भाई हमें पॉसिबल नहीं था, 10 बजे हमारा गेट बंद हो जाता था, बट रोहित वो बंदा था जिन्होंने मतलब विथाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हमने मतलब आगे कुछ प्लान तो किया था बट पहले कुछ क्लियर नहीं था, जो रोहित मतलब बहुत सपोर्टिव बंदा है, जहाँ से कुछ भी थॉट हो आपको
कि भाई हाँ चलो करते, एटलीस्ट ट्राई करते, तो वो मतलब बात निकलती है उनके मुंह से। तो रोहित, डायमंड जोन जो हमारा स्टार्टअप था उसमें से आपको कुछ कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कि बहुत अमूल्य योगदान था वहां पे तो आपने वहां पे कुछ सीखा था डायमंड जोन में हमारे साथ या काम करके? डेफिनेटली, मतलब कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं तो उसमें काफी सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। मतलब डायमंड जोन की टीम ने भी काफी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था, बहुत किस तरह से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोस्टर बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर कहाँ से हम पेपर लेंगे, उसको किस तरह से डिलीवर करेंगे, कहाँ पे डिलीवर करेंगे, कौन से टाइम पे अगर हम फिजिबल होंगे, कौन से टाइम पे नहीं होंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। मतलब काफी सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था टीम ने। तो मतलब ये मतलब एक टाइप का प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ तो हमें फर्स्ट से मतलब इनपुट से आउटपुट तक लेकर सब कुछ हमें सोचना पड़ता है। एंड ये मतलब काफी अच्छी स्किल है ऐसा। तो हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी सोचेंगे, पॉजिटिव भी सोचेंगे। नेगेटिव मतलब कि अगर ये नहीं हुआ, अगर किसी कोई स्टूडेंट्स को हम अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका हमारा जो स्टार्टअप उसके ऊपर क्या असर होगा। मतलब ये भी काफी कुछ डिपेंड करता है ऐसा। एंड मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि भाई हमें सिर्फ सक्सेस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सक्सेस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन फेलियर का प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। अगर हम फेल होंगे तो उस टाइम पे अगर हम कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास प्लान होगा तो हमारे पास मतलब वो क्या, फेल हुए कोई बात नहीं, हमें अब इस प्लान को फॉलो करना है ऐसा। मतलब हमारे पास टोटली एक डायरेक्शन होगी। जब हम फेल्स हो गए, मिस्टेक हो गई तो उसी टाइम पे स्टार्टअप में भी हमने ऐसा ही किया कि ओके अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस तरह से करेंगे। अगर न्यू वो डायमंड जोन में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होने वाला था, मतलब हम दूसरी प्रोडक्ट किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते, मतलब वो भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग था, क्योंकि उसमें काफी कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन तब कोविड आ गया इसलिए सब कुछ रोकना पड़ा। बाकी एक्सपीरियंस तो काफी कुछ था इसमें भी। टाइम मैनेजमेंट का वो तो आएगा स्किल्स पे, आप किस तरह से टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो हम मतलब जर्नल लिख रहे हैं, किसी का ऑर्डर है, चलो अब उसको ऑर्डर देने जाना है फिर आके फिर जर्नल लिखनी है। मतलब ये काफी कुछ क्या डिस्टर्बिंग है हमारे साइकिल, लेकिन हम उसको भी अगर मैनेज करते हैं तो मतलब क्या उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो रोहित ने जो वहाँ जितनी हेल्प की थी ना, वो मतलब हमारे लिए तो बहुत ही मतलब कोई हम सोच ही रहे थे कि भाई अब यहाँ पे पहुंचाना है, सर्विस तो कैसे पहुंचाएंगे। बट रोहित इतने बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर भी वो हमें इतना हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो ये सब चीजें है गाइस जो हम सीखते हैं। हमारे क्लासमेट्स में ऐसा कुछ चीज हो तो वहां पे आप थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दो ना, तो कुछ अच्छी चीज आके निकलती है। मतलब जो सेल्फलेस है, बट वो नेचर होना चाहिए अपना, थोड़ी वैल्यूज होनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ करना है, किसी के साथ सपोर्ट देना है किसी को। तो रोहित, अगेन थैंक यू वेरी मच कि भाई वहां पे आपने बहुत कुछ सपोर्ट दिया। जो भी हुआ वो मतलब आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। एंड अभी आते रिलायंस पे। तो रिलायंस तक जो आप पहुंचे, तो पहले वहां पे क्या प्रिपरेशन शुरू हुई थी, कब हुई थी, और क्या कुछ रेज्यूमे के लिए कुछ वो बताना चाहे एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस? तो एक तो फर्स्ट तो ये कि भाई ये वीडियो आपको काफी कुछ मतलब इम्पोर्टेंस देगा, ये जो कार्तिक भाई का इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें से आपको जो पता चलेगा वो आपको फोर्थ ईयर के पहले पता चल जाएगा। तो आप उसके ऊपर तभी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे कोई भी मतलब छोटी से छोटी चीज को या बड़ी से बड़ी चीज को। लेकिन जब हमारा थर्ड ईयर पूरा हुआ तब मतलब ओके अब हमें प्लेसमेंट लेना है, ऐसा थॉट सबके माइंड में आ जाएगा। तो अब मेरा किस कंपनी में होगा, क्या करेंगे, अब हम प्रोजेक्ट करना है, ये सब कब किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो जब थर्ड ईयर खत्म हुआ तब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का मतलब वो रिक्रूटमेंट भी था कि मुझे टीएमपी कोऑर्डिनेटर भी बनना था। मतलब एक वो था क्या इच्छा थी कि मैं टीएमपी कोऑर्डिनेटर बनूंगा, सबके लिए मतलब कंपनी बुलाऊंगा। मतलब ये एक्सपीरियंस में मतलब क्या फील करने जाओ कि अगर मैं कंपनी बुलाऊंगा तो मतलब मैं किस तरह से बुला सकता हूँ, मतलब किस तरह से होता होगा कि अगर कोई कंपनी आती है सबको रिक्रूटमेंट करती है। मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर भाई मैंने किसी कंपनी को बोला है, उसने किसी एक को भी रिक्रूट किया, मतलब मैंने इनडायरेक्टली उसके फ्यूचर में उसको हेल्प की है, वो सेटिस्फेक्शन बस मैं लेना चाहता हूँ। तो टीएमपी कोऑर्डिनेटर का भी काम था एंड वो मतलब काफी रिस्पॉन्सिबल काम है कोई भी टीएमपी कोऑर्डिनेटर के लिए, कि एकेडमिक्स के साथ प्लेसमेंट के लिए एंड विथ टीएमपी कोऑर्डिनेटर को ये भी मैनेज करने को कंपनी का डेटा बेस फॉलो अप ऑल द थिंग्स। तो काफी कुछ क्या चैलेंजिंग था। तो थर्ड ईयर खत्म होते ही मैंने टीएमपी कोऑर्डिनेटर के लिए भी सब कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसके जो भी स्टेज थे उसके लिए। दूसरा कि मैं
मुझे ये पता चल गया था सीनियर्स के पास से कि हमें किसी एक टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है टेक्निकल के लिए। तो मैंने एक सब्जेक्ट को पसंद किया आफ्टर डिस्कशन विद माय फ्रेंड। आगे बताया, मतलब मैंने कहाँ पे मिस्टेक की वो भी बताऊंगा। तो मैंने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया थर्मोडायनेमिक्स। फिर दूसरा था एप्टीट्यूड कि हमें कोई भी कंपनी में इंटर होने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने मतलब उसके लिए काफ़ी कुछ मटेरियल हमारे पास है, RS अग्रवाल है, यूट्यूब के काफ़ी सारे चैनल्स पे है। तो उसके मैंने यूट्यूब के थ्रू ही सब कुछ किया था एंड उसमें मतलब हमने रोहित, नोट्स बनाए। या सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो आपने रिसोर्सेज यूज किए थे ना, वो थोड़ा मतलब हम वीडियो जब पोस्ट करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए। श्योर। मैंने एप्टीट्यूड के लिए फील फ्री टू लर्न यूट्यूब चैनल करके है, उसको मैंने फॉलो किया था एंड करियर राइट करके भी एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उसको भी फॉलो किया था। क्योंकि उसमें यूट्यूब चैनल में किस तरह से होता है, जो वो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक ही बताते हैं सर। तो मैंने बस उस शॉर्टकट ट्रिक का एक बुक बना ली एंड जब भी किसी कंपनी की टेस्ट होती है तब बस वो शॉर्टकट ट्रिक को हम एक बार रिविजन करके टेस्ट देने चले जाते हैं सर। उसका काफ़ी कुछ मतलब वो बेनिफिट था, तो काफ़ी कुछ वो क्या हम क्लियर कर पाते थे टेस्ट। तो वो करियर राइड है, फिर ये फिल्टर टू लर्न है, मतलब काफ़ी सारे हैं। वो मैं आपको मतलब मेरे पास लिस्ट है सबका, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। टेक्निकल के लिए तो मतलब हमारे पास जो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक जो भी मतलब अगर थर्मल हो तो थर्मोडायनेमिक्स या फिर मशीन डिजाइन हो तो वो थियोरी ऑफ मशीन है तो वो मतलब जो भी हो उसका फर्स्ट से एंड तक सभी कुछ हमें क्लियर करना पड़ता है अगर टेक्निकल में हम किसी एक सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स ले लिया उसमें। फिर साथ में TMP का काम था, सिर्फ अपने इंग्लिश विजन 2020 का भी काम था। तो वो भी मतलब हम सब कुछ मतलब चले जा रहे थे, ऐसा अच्छी तरह से चले जा रहा था। ये मतलब रेज्यूमे मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है रेज्यूमे। अगर हम रेज्यूमे के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी में हमारा इंटरव्यू 15-20 मिनट से ज़्यादा चलेगा ऐसा। तो अगर हमारा रेज्यूम अच्छा लगेगा उसको तो ही वो उसको ओके चलो मैं इसको ये पूछता हूँ, चलो मैं इसको ये पूछता, क्योंकि काफ़ी सारे उसमें कंटेंट है। तो मैंने बस मेरे रेज्यूम में अच्छे तरह से बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारे सीनियर्स के कॉन्टेक्ट किए, काफ़ी सारे फ्रेंड्स, इसमें कार्तिक पटेल काफ़ी अच्छे, उसने काफ़ी अच्छी मुझे गाइडेंस दी थी। तो थैंक यू फॉर दैट। मतलब मैंने ऐसे रेज्यूम शायद 20 से 25 बार मैंने रेज्यूम बनाया था। उसमें भी एक ट्रिक थी कि ओके आज हमने रेज्यूम बना लिया, कल सुबह उठकर उसको फिर से पढ़ो। उसमें आपको कुछ ना कुछ गलती लगेगी, कुछ ना कुछ ऐड करने को आपको मिलेगा कि मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि भाई मैं जून में था, मैंने जून में ऐसा क्या किया, मैं NSS में क्या किया, MIC में क्या किया, डायमंड जोननेस में क्या सीखा। तो बस मैंने सिर्फ वही लिख दिया, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके वो मैंने रेज्यूमे लिख दिया। मतलब रेज्यूमे काफ़ी अच्छा बन गया जैसा। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन अच्छा था ऐसा, मैंने दूसरों का रेज्यूमे देखा था नहीं नहीं, मुझे खुद का अच्छा लगा ऐसा। तो रेज्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए आप मतलब काफ़ी कई स्टूडेंट्स डॉक्स में बनाते हैं, कई स्टूडेंट कैनवा में बनाते हैं डिजाइनिंग के। मतलब मैंने तो सिंपल डॉक्स में ही बनाया था एंड मतलब इम्पोर्टेंट थी कि उसको आप बार बार रिव्यू करो। ऐसा रिव्यू के साथ खुद को इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो मैंने स्किल्स में ये लिखा है तो असल में मेरे पास ये स्किल है ना ऐसा। मैंने सबके मैं फ्लो फ्लो में मैंने लीडरशिप स्किल लिखती है। अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा बोलते व्हाट हाउ यू डिफाइन लीडरशिप स्किल, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ लीडरशिप स्किल, तब मेरे पास एग्जांपल होने चाहिए ऐसा। तो मैंने एक एक वर्ड्स के ऊपर एग्जांपल थे मेरे पास। वो भाई मैंने कम्युनिकेशन स्किल लिखी है तो मेरे पास ये एग्जांपल है, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क लिखा है तो मेरे पास ये एग्जांपल है। मतलब पूरा रेज्यूम हमारे बारे में तो हमें खुद को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने इस वर्ड को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था मेरी लाइफ में। तो बस हमको जो भी रेज्यूम है वो ऑनेस्टली लिखना चाहिए एंड वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो रेज्यूम के लिए इतना। बाकी कंपनी के लिए तो मतलब वो क्या मैंने सुना था कहीं पे कि IAS की तैयारी है ना, वो जब हम स्टार्ट करते हैं ना तब से लेके एंड तक तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में बैठेंगे तब से IAS के प्रिपरेशन स्टार्ट हो, हम क्लियर करने का हम IAS बन जाएंगे। लेकिन जो माइंडसेट बनता है ना IAS का, वो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब से बनता है। तो मैंने भी अपना माइंडसेट प्लेसमेंट के लिए जब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी टेक्निकल एप्टीट्यूड की, तब से वो कि भाई मुझे प्लेसमेंट लेना है, मैं HR क्वेश्चन के इस तरह से आंसर दूंगा, टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो मैं इस तरह से, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्या बोलूंगा। मतलब ये स्मॉल जो चीजें हैं वो काफी कुछ इम्पेक्ट करती है ऐसा। तो उस टाइम पे अगर मैं सोचने बैठूंगा तो काफी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगी मेरे। हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव सभी चीज का हमारे पास क्या ख्याल होना चाहिए कि ओके भाई ये होगा तो मैं इस तरह से करूंगा ऐसा। उसके लिए काफी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा हमें खुद के साथ।
दूसरों के मतलब हम उसका वाला लेना कि ओके भाई मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तुम्हारा कुछ सजेशन है, आफ्टर ऑल तो मतलब इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना है, उसका कुछ भी सजेशन है। तो इस तरह से खुद के सेल्फ रियलाइजेशन करो कि ओके भाई मैं क्या कर सकता हूँ रेज्यूमे में या फिर एचआर क्वेश्चन में, टेक्निकल क्वेश्चन में। तो बस उसी तरह से आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, एंड फिर डेफिनेटली मतलब आप बेहतर ही परफॉर्म करोगे। अगर आपका माइंडसेट सीखने का होगा। ओके, एंड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ आए थे आपके इंटरव्यू में जो आपको फील हुआ कि नहीं ये सब चीजें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट शेयर करनी चाहिए, ऐसा कुछ? मैं पूरा इंटरव्यू के बारे में बताऊँ, मैंने अभी तक 2 इंटरव्यू दिए थे, एक जेसीबी में एंड रिलायंस में। तो मैं बता जेसीबी में मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का था, जो कि मेरा फेवरेट नहीं था एक्चुअल में। मतलब मैंने सबके साथ बात डिस्कस करके ओके भाई चलो मैं थर्मोडायनेमिक्स ले लेता हूँ क्योंकि मैकेनिकल के लिए थर्मोडायनेमिक्स होना चाहिए सर। मैं थर्मोडायनेमिक्स ले लिया, उसको मैंने 1 महीने तक मतलब थर्मोडायनेमिक्स ही सिर्फ पढ़ा और कुछ नहीं। लेकिन जब इंटरव्यू में गया मुझे सब कुछ मतलब कुछ भी याद नहीं था। फिर मतलब 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, मैंने उसको मुझे पता चल गया ओके मेरा अब होने वाला नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं एक भी आंसर नहीं दे पाया था उसको। फिर मैंने उसको पूछा कि सर मैं किस तरह से डेवलपमेंट कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं वीक हूँ। तो टेक्निकल में मैं वीक था, मैंने उसको सामने से बोल दिया। मुझे पता नहीं था वो मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया ओके भाई मैं टेक्निकल में वीक हूँ, तो मैं मुझे अब किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस पर्सन है। तो अगर हम उसने बोला कि तू है ना जो प्रैक्टिकल चीज है उसके बेसिक में से स्टार्ट कर, जो मतलब तुझे जो इंटरेस्ट है तू सिर्फ वही कर, उसके बेसिक पे जा, स्टेप वाइज उसको आगे बढ़ा ऐसा। फिर मैंने बोला ओके सर। मैंने वहां पे से भी फीडबैक तो ले लिया, फीडबैक तो होना ही चाहिए, फिर आप सिलेक्ट हो या ना हो। मैंने एमआईएससी में भी फीडबैक लिया, टीएनपी में भी फीडबैक लिया, फिर पहले मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन कहाँ पे मैं मिस्टेक करा वो मुझे पता होना चाहिए। इस तरह से जैसे में से मुझे पता चला कि भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने प्रो में थर्मोडायनेमिक्स लिया है। फिर मैंने देखा तो मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले से ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही था, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वो मैनेजमेंट टाइप सब कुछ आता है। मैंने 4 ईयर सिर्फ यही किया है मैनेजमेंट के, मतलब वही सब कुछ किया है, उसके आगे पीछे ही घुमा हूँ। फिर मैंने ऐसे ओके भाई अब कुछ भी हो मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही करूँगा ऐसा, क्योंकि इसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, एटलीस्ट थर्मोडायनेमिक्स से तो अच्छा ही परफॉर्म करूँगा। फिर रिलायंस के जैसे भी रिलायंस में शायद 10 से 15 दिन का गैप था बीच में, तो मैंने एक वीक पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही किया। तो ओके मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ओके भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो है, एटलीस्ट टेक्निकल में मैं इतना तो खराब परफॉर्म नहीं करूँगा ऐसा। तो फिर मैं जब इंटरव्यू में गया तो 20 मिनट तक इंटरव्यू चला था, एंड स्टार्टिंग हुआ था इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इंट्रोडक्शन हमारा अच्छा हम परफॉर्म करेंगे तो हम खुद के इंटरव्यू को लीड कर सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू शायद था 2 मिनट 50 सेकंड्स का। तो उसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी बताई कि मैंने किस जगह से क्या सीखा था, मैंने कहाँ पे मतलब मैंने झूम में से क्या सीखा था, एनएसएस में मैंने पार्ट किया उसमें से मैंने क्या सीखा था। क्योंकि आफ्टर ऑल आप कितनी ऑर्गेनाइजेशन में है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने उसमें से क्या इम्पेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में खुद में, बस वही इम्पोर्टेंट है। मैं 10 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ लेकिन उसमें से कुछ भी सीख नहीं रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी वैल्यू एड नहीं कर पा रहा, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ रेज्यूम में आएगा ओके भाई रोहित करछा ये ऑर्गेनाइजेशन में थे, लेकिन उसमें से क्या सीखा वो उसके बाद उसके कुछ आंसर नहीं होगा। मेरे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास सीखा वो मैंने ये सीखा ये सीखा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में वो बोला, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो उसने बोला कि ओके आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में से क्या सीखा है में से। तो मैंने बोला कि ओके मैंने इस तरह से वो एक इंसिडेंट हुआ था उसमें से मैंने ये सीखा। फिर उसने बोला ओके। फिर मैंने एक विजिट की थी आइनॉक्स सीवीए, तो उसने मुझे आइनॉक्स सीवीए के बारे में 2-3 क्वेश्चन किए, मैंने वो बोल दिए क्योंकि वो भी रिसर्च किया था, क्योंकि रेज्यूमे में हमारा जो भी वर्ड्स होगा ना उसका हमारे पास रिसर्च होना चाहिए। मैंने बोला कि लीडरशिप स्किल तो उसका एक्सपीरियंस एग्जाम्पल होना चाहिए हमारा, विजिट तो विजिट के सब कुछ आंसर हमें आना चाहिए। तो आइनॉक्स सीवीए के ऐसा हो गया। फिर उसने बोला कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काफी कुछ आता है, क्वालिटी रिलेटेड थिंग्स, मेंटेनेंस थिंग्स, वो सब कुछ। तो उसमें उसने पूछा कि आपको क्या आता है, मैंने जो 3-4 क्वालिटी टूल्स थे उसका नाम दिया। फिर उसने पूछा, उसमें क्वेश्चन किया कि ओके आप इस क्वालिटी टूल्स को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो मैंने उसको एग्जांपल दिया, एग्जांपल के साथ अगर हम किसी को समझाते हैं तो काफी कुछ अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। ओके मतलब ऐसे थ्योरी की डेफिनेशन नहीं बोलता, उसको पता भी है कि उसको एक्चुअल में वो कहाँ पे यूज होता है। तो मैंने जो भी टूल्स थे उसको एग्जांपल के साथ समझा दिया, तो उसने काफी कुछ अच्छा इम्पैक्ट किया।
फिर आफ्टर भी उसके बाद मैंने उसके बाद फीडबैक तो लिया। सर ने बोला कि ओके इसमें तू इस तरह से आंसर दे सकता था, तो मैंने बोला ओके सर आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो बस तब 20 मिनट हो गए, मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर मतलब हाँ उसके बाद भी एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अगर मेरे माइंड में 2 थॉट थे, अगर या तो मैं हो जाऊंगा या तो मैं नहीं होगा। अगर हो जाऊंगा तो ओके बेस्ट, तो नहीं होगा तो क्या करूंगा। तो उसमें मतलब मैंने फेलियर के लिए भी एक प्लान बनाया कि भाई नहीं होगा कोई बात नहीं, आगे 2-3 कंपनी और भी अच्छी है उसके ऊपर ट्राई करूंगा ऐसा। बस इसमें जो मिस्टेक हुई हो वो आगे नहीं करनी बस। लेकिन उसमें हो गया तो फिर मतलब फिर भी मैंने मिस्टेक को मुझे पता थी वो, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स की है। शायद एचआर को पता ना भी चली हो, मतलब वो भी एक है कि भाई कोई बंदे इंटरव्यू में जाता है बोलते हैं कि भाई मेरा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स कर दिए। लेकिन वो हमें पता है कि हम क्या है, हमने किस तरह से परफॉर्म किया है। शायद एचआर को पता ना भी हो, उसको ओके मतलब ये बंदा सही है, ये भी हो सकता है। मतलब आपके पास आफ्टर की आपके पास फेलियर का प्लान भी होना चाहिए। मेरे पास वो प्लान था, अगर मेरे पास प्लान नहीं होता, अगर मैं फेल होता तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ मैं क्या करता 2-3 दिन ऐसे में चले जाते। तो अब क्या करूंगा, मेरा नहीं हो रहा, वो हो रहा ऐसा। बस यही प्लानिंग थी उसमें से। परफेक्ट है यार। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी है, छोटी छोटी बातें कि भाई सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये बहुत मतलब गहरी बात है कि 2-3 दिन ऑब्वियसली भाई चले ही जाते हैं। और छोटी छोटी चीजें जो रोहित बता रहा है ना, वो सब चीजें एक बार मतलब जो बंदा गुजर चुका है ना वो बताए वो अलग ही है। तो आप थोड़ा 1-2 बार देखना चाहो तो 2-3 बार भी देखो, बट सीखो ये सब चीजें, ऑब्जर्व करो एंड इम्प्लीमेंट भी करो इसको। अभी रोहित जो आपने बताया कि जो स्पीच इंट्रोडक्शन था तो उसके ऊपर आपने थोड़ा बहुत हैवी प्रिपरेशन किया था, मतलब थोड़ा एटलीस्ट ज्यादा एफर्ट लगाए थे, ऐसा कुछ हम कन्वर्जेशन करते थे। तो क्या मतलब किसी को प्रिपेयर करना हो खुद का, एलिवेटर स्पीच कहते हैं किसको, या फिर इंट्रोडक्शन स्पीच, तो क्या जैसे बताया कि हर एक का थोड़ा लर्निंग बताना चाहिए, ऐसा कुछ अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप अपना जो स्पीच था वो कह भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और क्या एटलीस्ट क्या पॉइंट्स रखने चाहिए, मतलब इसमें इंक्लूड करने चाहिए। हाँ तो एलिवेटर स्पीच के लिए भी मैंने काफी सारी गाइडेंस ली थी। एमएस विजन के अंदर एक एमएसयू कनेक्ट करके प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमारे काफी सारे एसटीएम एल्यूमनाई है उसके, तो मतलब वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन है खुद की फील्ड में। तो मैंने उसमें से एक हमारे एल्यूमनाई को कांटेक्ट किया था, उसने मुझे बोला था कि एलिवेटर स्पीच है वो 90 सेकंड्स की होनी चाहिए ऐसा। मतलब मैंने काफी ट्राई किया कि मेरी एलिवेटर स्पीच भी 90 to 100 सेकंड में खत्म हो जाए, लेकिन मतलब वो आफ्टर 2 मिनट 50 सेकंड की हो गई। मतलब वो भी परफेक्ट था, तो मेरी एलिवेटर स्पीच 2 मिनट 45 to 2 मिनट 50 में खत्म हो ही जाएगी ऐसा। कि एक तो पहले तो मतलब उसके लिए आप क्या करना चाहिए कि आपको पहले लिखना चाहिए क्योंकि मैं ये बोलूंगा फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो उसमें मैंने ऐसा किया था पहले, मतलब आई रोहित कर्चा, फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी 4th ईयर में हूँ। फिर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जो मैं इंजीनियरिंग के पहले क्या था, मतलब मैं जूनागढ़ से बिलोंग करता हूँ, हम 6 लोगों की फैमिली है, मैंने 10th एंड 12th यहाँ से खत्म किया है, बस वो किया। फिर मैंने यही बोला कि ओके मैंने कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया है आफ्टर मतलब इंजीनियरिंग में आकर। तो सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में मैंने बताया कि ओके मैं सीमेंस का कोर्स किया है, फिर मैंने एक इंटर्नशिप भी की है। फिर मेरे पास जो था कि भाई मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्ले की है कि मुझे इंटरव्यू उसी के ऊपर चलाना था। टेक्निकल में मैं इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ, मेरे पास जो था कि मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्ले की है अभी 4 ईयर तक, उसमें से अगर कुछ आएगा तो मैं उसको डिफेंड कर पाऊंगा ऐसा। तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन उसी पे फोकस किया। सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर जुनून से स्टार्ट किया। जुनून में से मैंने ये सीखा, मेरा रोल ये था कि एनएसएस में हमने इतनी एक्टिविटीज की थी, उसमें से मैं ये सीखा हूँ, मैंने एनएसएस में ये इम्पेक्ट किया था। फिर एमआईएससी में हमने किया कि एमआईएससी में मतलब हमने एप्लीकेशन डेवलप की थी कि टीएनपी में से हम अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी टीएनपी का 1 साल का होगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कितनी कंपनी हैंडल कर रहा हूँ, फिर एमएसयू विजन में हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, वो सब कुछ मैंने बताया। क्योंकि आफ्टर इंट्रोडक्शन में हम खुद के बारे में बताते थे, तो हमने क्या किया है क्या कर रहे हैं बस मैंने वो सिर्फ बता दिया ऐसा। बोले एज अ जर्नी टाइप कि 10th 12th से लेकर फर्स्ट ईयर 4th सेकंड 3rd 4th मैंने ये किया, अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो ये मैं इंट्रोडक्शन था, एंड इंट्रोडक्शन के एंड में मैंने एक कोड डाल दिया कि भाई मतलब वो रोबोट इंगरसोल का कॉल है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। मतलब वो मेरा मानना यही था कि अगर हम इंट्रोडक्शन में लास्ट में किसी कोड के साथ अगर खत्म करेंगे ना, तो शायद वो एचआर को थोड़ा मोटिवेशन टाइप लगे कि ओके मतलब ये बंदा खुद मोटिवेटेड है ऐसा।
पता नहीं ऐसा होता होगा या नहीं होता, लेकिन ये मेरी मानना है। ओके भाई, मैं एक कोड ऐड कर देता हूँ, चलो आगे कुछ भी हो। तो फिर ऐसे कोड के साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया है। वो उस ये भी बोलता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन आपका पहले से श्योर होना चाहिए, क्योंकि यही है जो इंटरव्यू में श्योर होगा, खुद का इंट्रोडक्शन। बाकी तो एचआर जिस तरह से आपको मतलब खींचेगा उस तरह से आपको खींचना है, कि इंट्रोडक्शन आप खुद के ऊपर डिसाइड करोगे, इंट्रोडक्शन में यही पॉइंट बोलूंगा हमेशा, एंड उसमें जरा सा भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आप एक एक लाइन में आप श्योर होने चाहिए कि इसके बाद यही लेना है, कि उसमें जरा सा भी रुकना नहीं चाहिए आपको। मतलब क्या रट्टा रट्टा टाइप बोल सकते हैं, कि आपको अगर कोई हिंदी में उठा कर पूछे रोहित तू अपनी एलिवेटर स्पीच बोल, तो आप बोलने चाहिए बस, एंड वो इंग्लिश में ही रखना। भले इंटरव्यू आगे हिंदी में चल सकता है, लेकिन एलिवेटर स्पीच एटलीस्ट इंग्लिश में ही रखना चाहिए। परफेक्ट, सही है। तो ये बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें, बट रोहित ने जैसे अपनी थ्रू आउट द जर्नी, कॉलेज लाइफ एंड बाकी जो भी पहले से क्या थॉट प्रोसेस, रोहित बिलीव भी करता है वही उसने कॉट मतलब जो डाला था पीछे वो एकदम परफेक्ट सूट करता है रोहित के लिए। तो अगेन बाकी कुछ और शेयर करना हो कि आपने कुछ अदर प्लेटफॉर्म जो कॉलेज में सीखने चाहिए, या फिर एटलीस्ट ये स्किल और ऐसा कुछ करना चाहिए, लास्ट में कुछ ओवरऑल बताना हो तो, एंड लिंक्डइन के बारे में कुछ शेयर करना हो तो, क्योंकि अभी वो भी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। तो हाँ श्योर। लिंक्डइन में तो मतलब मैंने सेकंड ईयर में लिंक्डइन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो पता चला कि लिंक्डइन का क्या एक मतलब कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म है जो इंस्टाग्राम के अलावा मतलब अब काफी कुछ अच्छा है ऐसा। तो वहां से मुझे पहले स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि मतलब मैं किस तरह से लिंक्डइन स्टार्ट उसको किस तरह से यूज करते हैं। लेकिन मतलब कार्तिक पटेल थे और दूसरे 2-3 लोग थे, वो भी मेरे साथ, वो मतलब हम सब लोग साथ में सीख रहे थे। ऐसा ऐसा नहीं कोई एक्सपर्ट था, लेकिन हम लोग साथ में सीख रहे थे। अगर मुझे कुछ नया फीचर मिलता तो मैं उसको बताता, वो मुझे बताता था। मतलब वहां से क्या हुआ कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर है, मतलब वो किस तरह से उसकी उसकी पोस्ट क्या होती है, वो क्या पोस्ट कर सकते हैं, उसका थॉट क्या है, उसके साथ हम अगर कनेक्ट हो पाएंगे तो हम उसके साथ किस तरह से बात कर सकते हैं। मतलब उसको अगर मैसेज डाल रहा हो ना एक भी, तो भी मतलब मैं 2-3 बार तो गूगल ट्रांसलेट करता हूँ, कुछ भी इंग्लिश वर्ड गलत नहीं होना चाहिए बस ऐसा। क्योंकि इतने तो मतलब इतने एक्सपर्ट नहीं है हम इंग्लिश में, इसलिए मैं गूगल ट्रांसलेट करता था, ग्रामरली यूज करता था। मतलब काफी कुछ सीखने को मिला लिंक्डइन में से। अभी भी मैं एज ए टीएनपी क्रिएटर में लिंक्डइन को यूज करता है, क्योंकि उसमें से काफी सारे कॉर्पोरेट एचआर के कॉन्टेक्ट हमें मिल सकते हैं, उसके साथ हम कनेक्ट हो पाएंगे। दूसरी कॉलेज में कौन सा फंक्शन हुआ, वहाँ पे कौन सी एलएनटी है तो एलएनटी अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो सब हमें लिंक्डइन में से मिलता है। और कोई भी कंपनी का ग्रोथ, उसको मतलब वो कहाँ पे कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ हम लिंक्डइन में से पता कर पाएंगे। मतलब वो काफी सारा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम से तो काफी अच्छा है। लिंक्डइन को सभी हम कॉलेजियन को लिंक्डइन तो यूज करना ही चाहिए। कार्तिक पटेल ने यूट्यूब में वीडियो भी बना रखे है लिंक्डइन को हम किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं, सब लोग वो भी मतलब देख लेना, काफी कुछ उसमें नई फीचर को उसने इन्वॉल्व किया है। एंड लास्ट ऑल ओवर टिप फॉर स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट कॉलेज में ये करोगे तो अच्छा अच्छे प्लेसमेंट्स या फिर कुछ भी आपका गोल है उसके साथ निकल पाओ। मतलब मैंने जो पहले बोला था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मेरा एक गोल तो यही था कि भाई एकेडमिक के अलावा मैं कुछ तो करूंगा ऐसा। तो फिर मतलब मुझे चांस मिलते गए, मैं उसको यूटिलाइज करते गया। ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो मैंने लिखा ना अपने मतलब स्किल्स में, मैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल लिखता हूँ ऐसा। तो उसमें हमने काफी कुछ सभी स्किल उसमें आ जाती है, न्यूमेरिकल स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो, ऑन ग्राउंड हम किस तरह से मैनेज करते हैं, हम छोटे मतलब क्या मतलब जो छोटे वर्कर्स होते हैं उसके साथ हम किस तरह से डील करते हैं, उसके साथ किस तरह से बात करते हैं, वो भी मतलब एक स्किल है। सब लोग जो छोटे छोटे तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो ग्राउंड पे काम करते उसके साथ सब लोग अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वो मतलब ईगो हो या को मतलब सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है इसमें। उसके साथ हम किस तरह से बात करते हैं, उसको किस तरह से मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि उसके सब लोग कुछ ना कुछ फीलिंग होती है। बस हमने सिर्फ वो फीलिंग को पहचाना है कि भाई ये भी इंसान है, वो भी मेहनत ही सोचता है ऐसा। उसके साथ इस तरह से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। फिर लीडरशिप स्किल तो मतलब ऐसा तो नहीं बोला मतलब मैं काफी अच्छा हूँ, लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला लीडरशिप स्किल में। अगर हम कुछ ना कुछ लीड करेंगे तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं आते मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। मतलब ये कुछ है ना, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं है मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, या तो फिर आप कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं आ रहे। तो ये मतलब कंफर्ट जोन में से हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मतलब मैं गांव से आ रहा हूँ, मेरे एमआईसी मतलब टेक्निकल एक्टिविटीज करता है, टीएनपी एज अ जो कंपनी को बुलाता है, मतलब ये काफी
बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैं अभी इस स्टेज पे हूँ। ऐसा मैं कंपनी को बुला सकता हूँ, मतलब क्योंकि ये अच्छी, मतलब इसका मैं क्या, इसको मैं आप ये फीलिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर, मतलब मैं अभी कितना अच्छा फील कर रहा हूँ जब मैं किसी कंपनी को बुलाता हूँ। मतलब वो भी एक काफी क्या चैलेंजिंग है कि भाई किसी कंपनी को बुलाकर हम उसको किस तरह से उसकी एक्टिविटीज हमें यहाँ खत्म कर सकते हैं। तो ये सब मैंने जो 3 साल में किया था उसी के थ्रू भी अभी कर पा रहा हूँ। तो भाई मैंने मैंने जो कंटिन्यूस लर्निंग थी, मैं नए नए लोगों को मिला, पॉलिटिकल हो या फिर कॉर्पोरेट के हो या फिर कोई भी सीनियर हो जो अभी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके पास से मैं किस तरह सीख सकता हूँ। मैं हमारे सीनियर के साथ कंटिन्यूस टच में रहे। तो आफ्टर मतलब वो मैं ये भी पूछा कि वो किस बुक, कौन सी बुक वो पढ़ते हैं। मतलब वो बुक मतलब एक बुक है जो कि कार्तिक ने मुझे सजेस्ट की थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स है जो कि हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ओके भाई ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। एंड मतलब आप खुद के साथ इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई ओके। मैं ये भी बताना चाहूंगा, 2-3 कंपनी जो हमें पीएनपी में आई थी, तो हमने उसके पास फीडबैक लिया था कि स्टूडेंट का क्या फीडबैक है कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो उसने यही बोला था कि यहाँ के स्टूडेंट्स है ना, वो खुद के साथ श्योर नहीं है, उसको कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है, उसको अभी क्या करना चाहिए प्लेसमेंट के लिए। उसको बोलो कि सेल्फ रियलाइज करे कि ओके उसको कहाँ पे जाना है, मतलब हु वी आर, मतलब हम क्या है, हम क्या करने वाले हैं, उसको ये पता होना चाहिए। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग काफी इम्पोर्टेंट है खुद के लिए, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर हमें खुद की मिस्टेक नहीं पता चलेगी तो मतलब शायद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब मिस्टेक प्रूफिंग तो होना ही चाहिए ऐसा। मतलब वो क्या, खुद के एक्सपीरियंस सीखने चाहिए, दूसरे के एक्सपीरियंस में से भी सीखने चाहिए। कार्तिक पटेल के एक्सपीरियंस हो वो मेरे साथ शेयर करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करता हूँ। मतलब हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ये सब। तो एक लर्निंग माइंडसेट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिंग, फिर मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में किस तरह से इन्वॉल्व हो, उसमें से क्या वैल्यूज ऐड कर सकते हैं खुद में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। बस यही, एंड इसमें ऑनेस्टली रहने का ऐसा कि भाई मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो शायद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा लेकिन आपको लर्निंग नहीं मिलेगी। मैं एफएसए में भी था, फैकल्टी स्टूडेंट एसोसिएशन, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे मतलब क्या टाइम दिया कि मैं स्टूडेंट को किस तरह से क्वेरी सोल्व कर सकता हूँ। उसमें मेरा यही नहीं था कि मैं पॉलिटिकल बड़ा लीडर बन जाऊंगा, मैं एफआर में खड़ा होऊंगा, लेकिन यही था कि मुझे जो प्रॉब्लम फर्स्ट में फेस हुआ था वो किसी और को ना होना चाहिए। बस खुद के साथ ऑनेस्ट होंगे, दूसरों को हेल्प करेंगे, वो किसी और को हेल्प करेंगे, मतलब ये एक चेन बनेगी। तो बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहकर अपनी खुद की मिस्टेक में से अगर हम सीखेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो हमको सक्सेस मिल ही जाएगी, ये मैं श्योर हूँ। ओके, तो ग्रेट एक्सपीरियंस रोहित। एंड आपका कोई और कुछ बताना ना हो तो हम अभी वाइंड अप करते हैं। कुछ शेयर करना है और कुछ? नो सॉरी। या थैंक यू रोहित। क्योंकि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं रोहित को जानता हूँ तो मुझे में थोड़ी क्यूरियोसिटी है ना, जो अगर नहीं जानता हूँ उनको उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि मुझे आंसर पता होगा शायद थोड़ा बहुत, तो इसीलिए एक ऐसा पूछा। बाकी रोहित, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विथ रिलायंस। एंड कोई भी कुछ भी क्वेश्चन हो जूनियर या फिर जो भी कुछ देख रहा हो कोई, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक नीचे डाल देंगे, तो उससे आपको कनेक्ट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर रिलायंस थैंक्स यू अगेन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू रोहित। थैंक यू कार्तिक पटेल, प्लीज कीप दिस इनिशिएटिव कंटिन्यू। Yeah, thanks a lot by your support. थैंक यू।